वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का पहला क्लास लेकर आया हूँ, जो कि पूरा डिटेल्स में होने वाला है और पूरा सेशन को देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, तो आज से मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जो है आपका लिए बायोलॉजी का सेशन लेके आऊँगा और आप लोग अपना प्यार बनाते रहिएगा इस वीडियो पे। ठीक है, और इस चैनल पे बरकरार रहिएगा। और कंपटीशन में जितने भी सारे क्वेश्चन बायोलॉजी से बनते हैं, इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो पहला जो टॉपिक है बायोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं और उसके बारे में आगे हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी कहते हैं क्या, इसको कहा जाता है, बायोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है जीव विज्ञान। क्या बोला जाता है दोस्तों? जीव विज्ञान कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जीवों के बारे में, यानी जीव जो सजीव होते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं या फिर पढ़ते हैं, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहा जाता है। और जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसको याद रखना है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा गया, इनके दो शाखाएं या ब्रांचेस हैं। कौन? एक जूलॉजी है, दूसरा बॉटनी है। ठीक है, जूलॉजी किसको कहते हैं? जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन करता है, उसको जूलॉजी कहा जाता है। और इसका भी जनक किसको कहता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहते हैं। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखना है, नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे जो ये तो पाए आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब आता है पहला चैप्टर हम लोग का है सेल्स है। क्या है? सेल्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका। तो सेल्स का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सी से सेल, सी से याद रखिएगा, साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज कौन किया था, कब किया था? याद रखिएगा, 1665 ईस्वी में किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। और लेकिन ये मृत कोशिका का खोज किया था। क्या कहा था? मृत कोशिका का खोज किया था। और याद रखिएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का जो खोज हुआ था 1674 ईस्वी में किया था। कौन किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसको बोलते हैं ल्यूवेनहॉक के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। किसको? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक का खोज किया था। कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसका खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1881 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही मज़ेदार सब क्वेश्चन होने वाला है। और स्लाइडेन एंड स्वान जो हम लोगों का है, स्लाइडेन और स्वान जो है क्या किया है, तो इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, कहा गया है कि शरीर कोशिकाओं का बना है और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। हमारा पूरा जो बॉडी है वो किससे मिलकर बना हुआ है? या दोस्तों याद रखिएगा, सेल्स से मिलकर बना है। और हम लोग की शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन है? माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का अंडा होता है। इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका तंत्र क्या होता है? ब्रेन, जिसको बोलते हैं स्नायु कोशिका कहा जाता है ना। तो याद नोट मेरा याद रखिएगा, नोट में सबसे पहली बात कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। यह क्षतिग्रस्त होने पर ठीक भी नहीं हो सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा। अगर ब्रेन जो होता है हम लोगों का क्या होता है, ये तंत्रिका तंत्र ऐसा होता है जिसके इसमें कोशिका का विभाजन, सेल्स डिवीजन की क्रिया नहीं होती है। इसीलिए हम लोग कभी ब्रेन में चोट लग जाता है तो क्या होता है, तो हम लोग ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जिसके कारण आकस्मिक मृत्यु भी इंसान की हो जाती है। और याद रखिएगा, सबसे तेजी से जो कोशिका का विभाजन होता है वो किस में होता है? लिवर, जिसको बोलते हैं जिगर बोलते हैं या फिर यकृत बोलते हैं। और ये क्षतिग्रस्त होने पर स्वतः अपने आप को खुद से खुद क्या होता है? ठीक होने लगता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम लोग का आता है कोशिका अंग कौन कौन सा इसमें आता है। कोशिका अंग के बारे में पढ़ लें हम लोग। मान लीजिए कि ये कोशिका है। कोशिका में क्या क्या पाया था? जीव द्रव पाया था, माइटोकॉन्ड्रिया पाया था, सेल वॉल, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है, तो ठीक है। तो हम लोग का पहला पार्ट क्या है? जीव द्रव, जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसका जो खोज किया था, क्या था? कुरकिंजे ने किया था। ठीक है, यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। ये इसे जीवन का आधार कहा जाता है। ये सभी जैविक क्रिया एवं द्रव
है ना, जैविक द्रव के अंदर होते हैं, या तो जीव द्रव जो होता है जीव द्रव के अंदर होता है। लगभग इसमें 80% जो होता है इसमें जल भरा रहता है। यह दो प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, सबसे पहली बात, कोशिका द्रव का जो काम क्या है, कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव का क्या काम करता है, कोशिका को जो सूखने से बचाता है। जैसे हम लोग के जी होता है, जी में क्या होता है, जी हम लोग में जो लार ग्रंथि होता है उससे लार निकलता है। तो हम लोग खाना जब खाते हैं उसको जो सलाइवा निकलता है उससे क्या करता है, उसको भिंगाता है। हमेशा जी हम लोग का भींगते रहता है, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, खाना अंदर जाता है। ठीक है, उसी तरह जो क्या होता है, कोशिका द्रव जो होता है, द्रव का मतलब लिक्विड होता है, ये क्या होता है, कोशिका को हमेशा भिंगा के रखता है, यानी सूखने से बचाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है पॉइंट आता है हम लोगों का कोशिका भित्ति, सेल वॉल जिसको बोलते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या होता है, तो हम लोग को जो पेड़ पौधा देखते हैं, पेड़ का जो ऊपर वाला परत होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, याद रखिएगा। ये कोशिका भित्ति पादप में, केवल पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और जीवाणु जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति ना कायरीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति कायरीन की बनी होती है। अब आता है कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन जो हम लोग का होता है, ये सेल मेम्ब्रेन जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर पाया है, तो कोशिका के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होता है क्या पाया जाता है, तो ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, और ये कोशिका के अंदर सभी अवयव भी इस झिल्ली के अंदर होते हैं। यानी मान लीजिए ये क्या है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और इसी के अंदर सारा चीज़ का क्या कहते हैं, सेल्स, कोशिका के जितने भी सारे अवयव हैं वो पाए एलिमेंट्स पाए जाते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे और गल्जी काय हो, चाहे जो भी चीज़ हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या और है। तो हम लोग कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को ही क्या करता है, नियंत्रित करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये अर्धपारगम्य होता है ना, कुछ ही वस्तु को यह अंदर जाने देता है। अर्धपारगम मतलब जैसे बोलेंगे कि ऐसा पदार्थ है, इसे एग्जांपल समझ सकते हैं जिससे क्या हो सकता है कि कोई लाइट का कुछ भाग जाता है ना, जिसको बोलते हैं पारभाष्य बोलते हैं। उसी तरह मान लीजिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे घिसा हुआ कांच है, जिसको हम रोशनी से देखेंगे तो पूरा रोशनी तो पार नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, ये काम करता है कोशिका झिल्ली, यानी कुछ भाग को जाने जाता है, कुछ भाग को अंदर जाने नहीं देता है। आते हैं अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग माइट्रोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइट्रोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका खोज कौन किया था, अल्टमैन ने किया था। ये क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। यह क्रेब्स चक्र चलता है। यहाँ पे कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है। याद रखिएगा, एटीपी तथा ग्लूकोज बनता है और हमें यह ऊर्जा मिलती है। हमें यहाँ से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यही कारण है ना, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा गृह भी यानी शक्ति गृह भी कहा जाता है इसको, माइट्रोकॉन्ड्रिया को, है ना। साइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार, माइट्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पे होगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, क्रिस्टी कहा जाता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के तो जो आंतरिक दीवार होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आता है हम लोग का जीव द्रव्य। क्या आता है, अंतर प्राद्रव्य जालिका है, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, प्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसको ईआर बोला जाता है। यह कोशिका के आंतरिक, है ना, कोशिका के अंदर जो होता है सहायता का काम करता है। यह इसे कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ यार होता है, एक होता है रफ होता है। जैसे एक सपोज कीजिए, जैसे हम लोग एक घर बनाते हैं, एक घर जैसे बनाते हैं तो घर का जब निर्माण करते हैं तो इसमें खंबा दिया रहता है ना, और गेट दिया रहता है। इस तरह से पिलर का काम करता है, पिलर के ऊपर ही घर खड़ा रहता है। उसी तरह हमारे अंदर जो हुए होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये खंबा के भांति ही काम करता है। जैसे हमारे शरीर में हड्डियाँ काम करती है, उसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो वो हड्डियाँ के रूप में काम करता है। इसीलिए क्या कहा था इसको, तो याद रखिएगा।
ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो अंतःप्राद्रव्य जालिका जो होता है ये क्या करता है, ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसे कहा जाता है कोशिका का कंकाल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका का कंकाल, आंतरिक कंकाल किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या अंतःप्राद्रव्य जालिका को। यह दो प्रकार का होता है, ये एक स्मूथ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यही है हम लोग का ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये स्मूथ वाला पार्ट है और ये क्या है, रफ वाला पार्ट है, इसको याद रखिएगा। ये कार्बोहाइड्रेट, स्मूथ जो होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। और रफ में क्या होता है, राइबोसोम यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन का निर्माण किस में होता है, तो याद रखिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है प्रोटीन का निर्माण होता है, और कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब आता है राइबोसोम, क्या होता है, याद रखिएगा ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है राइबोसोम। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, इससे एक राइबोसोम को ही ना प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, एक 70S राइबोसोम होता है, एक 80S राइबोसोम होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसको याद रखना है। तो 70S क्या होता है, ये हल्का होता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और 80S जो होता है ये किस में पाया जाता है, तो ये भारी होता है और ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। एस का यहाँ पे जो होता है, एस क्या होता है, यहाँ पे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। और गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय जिसको बोलते हैं, ये गोल्जी काय का खोज कौन किया था, कैमलिन गोल्जी ने किया था। ये परिवहन का काम करता है, यानी याद रखिए पदार्थों का परिवहन का काम करता है, यातायात में सहायक होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। इसका खोज कौन किया था, कैमलिन गोल्जी ने किया था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। सेंट्रोसोम जिसको बोलते हैं तारकाय बोला जाता है, यह क्या करता है, कोशिका का विभाजन का काम करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, यह सेंट्रोसोम जो होता है मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। यह है ना, जिस कारण तंत्रिका तंत्र का विभाजन नहीं होता है, हम लोग के मस्तिष्क में पाया नहीं आता, जिसके कारण यह क्या होता है, उसका विभाजन होता नहीं है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब यह जो केवल होता है ये कहाँ पाया जाता है, इसको याद रखना है। ये केवल जो होता है ये जंतु में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। और पादप कोशिका में कोशिका विभाजन प्लांट सेल प्लांट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, प्लांट सेल जो प्लांट कोशिका बोलते हैं, है ना, उसके द्वारा होता है। और सेंट्रोसोम का खोज कौन किया था, बोबरी के द्वारा किया गया था। सेंट्रोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था, बोबरी के द्वारा किया गया था, इसको याद रखिएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग लाइसोसोम, जो कि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इससे भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं लाइसोसोम के बारे में। यही हम लोग का है लाइसोसोम, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमारे बॉडी हमारे अंदर में होता है। लाइसोसोम ये क्या काम करता है, यह कोशिका के अंदर जो होता है ये पाचन का काम करता है। ये जो कोशिका के अंदर जो क्या करता है, पाचन का काम करता है। और ये ठीक है, इसमें जल अवघटक एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें, लाइसोसोम में। ठीक है, और कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह अपने आप को नष्ट कर लेता है, जिसके कारण इसे याद रखिएगा, ये अपने आप को, इसी को इसलिए कहा था आत्महत्या की थैली, यानी खुद को ही मार लेता है, खुद को खत्म कर लेता है। जब पूरी कोशिका काम नहीं करता है तो यह पूरी तरह, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है और पूरी कोशिका जिससे क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, जिसे एटम बम भी कहा जाता है। इसका खोज कौन किया था, याद रखिएगा, सीडी डुबे ने किया था। आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं होता है, याद रखिएगा। और आरबीसी का मरने के बाद स्पिनिल यानी इसको प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है, जिससे के कारण एस्थलीन को कहा जाता है, स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्प्लीन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे स्प्लीन हो गया, याद रखिएगा। स्प्लीन को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक का खोज कौन किया है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। केंद्रक का खोज कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और यह कोशिका
को नियंत्रित करता है और कोशिका का दिमाग कहलाता है। कोशिका का दिमाग कौन है? केंद्रक। यानी याद रखिए न्यूक्लियस जो करता है सारा का सारा कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं और आपके पापा हैं, आप हैं, मम्मी है, भाई बहन है और मान लीजिए दादा भी हैं। तो आपके ऊपर जो होंगे मेन काम कौन कर रहा है? पापा जी काम कर रहे हैं। लेकिन पापा के ऊपर पापा कौन का? पापा जो है दादाजी हैं वो हुकूमत करते होंगे। उसी तरह केंद्रक है, केंद्रक यहाँ पे सबका बाप बना बैठा होता है। ठीक है, तो ये जो भी कहेगा काम करने के लिए सबको काम करना पड़ता है। नहीं करता है तो ये किसको बोल देता है? तो याद रखिएगा लाइसोसोम को बोल देता है, वो सबको खत्म कर देता है। इतना पावर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यह कोशिका क्या करता है? नियंत्रक का काम करता है। और ये कोशिका का दिमाग भी कहाँ आता है? इसमें जो होता है केंद्रक में, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं रसदानी, जिसको बोलते हैं वैक्यूल्स। इस बार का क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा भी गया है, वैक्यूल से क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है ना, तो यह क्या कर, इसमें जो वैक्यूल्स में क्या होता है? जल संचित रहता है, यानी स्टोरेज रहता है, जल को स्टोर करके रहता है वैक्यूल्स में। इसको याद रखिएगा। रसधानी में, रस में किस में? रस में तो पानी होता है, याद रखिएगा पानी स्टोरेज रहता है। और यह जंतु में छोटा होता है किंतु में पादप में जो होता है बहुत बड़ा अमाउंट में पाया जाता है, बड़ा पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। लवक, जिसको बोलते हैं प्लास्टिड, यह पादप में सबसे बड़ा अंग होता है। पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो क्या होता है? प्लास्टिड होता है। ठीक है, यह केवल पदार्थों में पाया जाता है। इसे, यह 3 प्रकार का होता है। ये केवल किसमें होता है? पादप पदार्थ में पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है, पादप में ही पाया जाता है, याद रखना है इसको आपको। ठीक है, लवक ये होता है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, यानी जिसको बोलते हैं हिंदी में हरित लवक, और वर्णित लवक और वर्णित लवक कहा जाता है। तो ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो आगे हम लोग देखते हैं ये इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम इसके बाद जानेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर है, क्या समानता है। ठीक है, और एक होता है हरित लवक, जो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? यहाँ भोजन का निर्माण होता है और यहाँ पत्तियाँ और तना पाया जाता है। हरित लवक में क्या होता है? पत्तियाँ और तना पाया जाता है। और वर्णित लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये भोजन को संग्रह करने का काम करता है और फल जड़ में ये पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? फल और जड़ में पाया जाता है। वर्णित जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ये जो होता है रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है? रंग प्रदान का काम करता है। जैसे टमाटर और मिर्च में, है ना, टमाटर में लाइकोपेज के कारण इसमें जो होता है लाल होता है, गाजर के कारण, कैरोटीन के कारण लाल होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, तो अब आते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। इसमें जो होता है ना, तो ये कैसा होता है? पहला बात तो ये गोल होता है, इसका आकार कैसा? चकोर होता है, ऐसे करके चकोर होता है और ये गोल होता है। इसमें वैक्यूल्स पाया जाता है, छोटा पाया जाता है, इसमें वैक्यूल्स बड़ा पाया जाता है। ठीक है, और इसमें अच्छा सेल वॉल जो होता है इसमें भी होता है, इसमें भी सेल वॉल होता है, बट सेल वॉल जो होता है इसमें प्लास्टिड, है ना, क्रोमोप्लास्ट का बना होता है। इसमें सीलिया फ्लेमिंगा लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, याद रखिएगा। इसमें अब दोनों में क्या क्या पाया जाता है इसको याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है इसमें, है ना, राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस दोनों में पाया जाता है, गोल्गी बॉडी दोनों में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है और सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, दोनों में